हेलो दोस्तों, मैं आपकी नई नवेली दोस्त शिवानी। इस कहानी में मैं हूँ, मेरा भाई बिपिन और मेरे पति राकेश। मैं अभी 26 साल की हूँ। मेरी शादी 20 साल में ही लखनऊ के एक बड़े ही संभ्रांत व्यापारिक परिवार में हुई। मेरे घर में मेरे हस्बैंड के अलावा मेरे सास ससुर हैं। मैं थोड़ी गरीब परिवार से हूँ, इस वजह से मेरी शादी यहाँ हुई है। क्योंकि मेरा हस्बैंड डिसेबल है, उनका दिमाग थोड़ा कम चलता है। वो शून्य दिमाग के हैं। वो क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं पता। क्या बताऊं दोस्तों। ऊपर से मेरी सास, बच्चा दो बच्चा दो। अरे भाई, मैं बच्चा कहाँ से दूं जब तेरा बेटा मुझे पेल ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरी शादी हुई, मैं जवानी से भरपूर, मेरे दूध तने हुए गांड का उबार का क्या बताऊं। नैन नक्श तो ऐसे कि किसी को भी घायल कर दें। जब शादी होकर आई तो सब लोग ससुराल में कहते थे कि कहाँ बंदर के हाथ में परी आ गई। मुझे सम्मोग बहुत पसंद है। मुझे तरह तरह के पोजीशन में पिलवाना बहुत अच्छा लगता है। पर क्या करूं, ये सब तो सपना हो गया था। शादी के बाद मैं अपने पड़ोस के ही एक भैया विक्की, उसने मेरे खूब मज़े लिए थे। वो योनी क्या गांड भी खूब मारे थे। शादी की रात को मेरा पलंग सजा हुआ था। मैं घूंघट लेके बैठी थी। पति देव आए, बैठे हकला हकला के बातें करने लगे। पर मैं खुश थी। चल, पति जैसा भी हो, संपत्ति खूब है। मैं और मेरे घर वाले सिर्फ संपत्ति के लिए ही शादी किए थे। तो शुरुआत हो गई मेरी ज़िंदगी में। हम दोनों कैसे ज़िंदगी में क्या क्या प्लानिंग होगी, ये सब बातें तो मुझे फिल्मी लगती थी। मुझे लग रहा था कि बस मुझे आज रात खूब पेल दें। ये शादी के चक्कर में 3 महीने से पिली नहीं थी। मैंने खुद ने ही पहल किया और आंचल नीचे गिरा दी पलंग पर, ताकि मेरे दूध का दीदार हो जाए। मेरा हुआ भी ऐसा ही। ऊपर से मेरे दूध मेरे टाइट ब्लाउज और ब्रा से ऊपर निकल आ रहे थे। पति का ध्यान गया। मैंने गले लगा के उनके छाती को अपनी चूचुओं से गर्म कर दिया। वो धीरे धीरे मेरे पीठ को सहलाते हुए चुम्मा लेने लगे। फिर मैंने ब्लाउज की ऊपर की 2 खोल दी। अब चूचुओं के बीच का दरार और गोरी गोरी चूचियाँ आधी निकल गईं। पति को जोश आ गया और उन्होंने मेरे दूध को दबाना शुरू किया कर दिया। मैंने भी उनका साथ दिया और ब्लाउज के सारे हुक खोल दिए और पीछे से ब्रा का हुक भी उन्होंने मेरे ब्लाउज और ब्रा को निकाल दिया। अब तो उनको मज़ा आने लगा और मेरे गोद में लेट गए और मेरी दूध को दबाने लगे और पीने लगे। निप्पल को दांत से काट रहे थे। थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा था, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। और मैं लेट गई और वो मेरे पेटीकोट को ऊपर कर दिए और पैंटी खोलकर मेरी योनी के जांटों से खेलने लगे। वो उंगलियां फेर रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं योनी में उंगली डाल दूं। अब बताओ दोस्तों, मुझे कैसा लगा होगा। मुझे लगा कि मादर चोद को एक लात मारूं कि पलंग से नीचे गिरे। पर मैंने काबू रखा अपने आप पर और वो मेरी योनी में उंगलियां डालने लगे। मेरी योनी पानी पानी होने लगी। मेरे दांत आपस में बजने लगे। मुझे सामान चाहिए था। मैंने उनको अपने ऊपर किया और पजामा और अंडरवियर खोल दिया। सामान देखकर हैरान रह गई। पतला सा, छोटा सा, मेरी उंगली की तरह। ओ मेरे भगवान, ने क्या कर किया मेरे साथ, इतना बड़ा जुर्म। उसके बाद वो अपना सामान मेरी योनी पे रखे और घुसा दिए। मैंने कहा, घुसाओ ना जी योनी के अंदर। वो बोले, पूरा चला गया। आप ही बताओ मैं क्या करती। और वो 2 मिनट में बाहर निकाल कर बोले, हो गया आज के लिए। मैं तो जल भूनकर राख हो गई। मैंने कहा, ये क्या मर्द हो कि नहीं। उन्होंने कहा, मर्द भी हूँ औरत भी हूँ। साला ये आदमी तो पागल निकला। अब मैं करती क्या। उनका उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। मेरी तो बस संपत्ति पर नज़र थी। इस वजह से मैंने एक चाल चली। उनके साथ खूब हिल मिल कर रहने लगी, उनका खूब ख्याल रखने लगी। और सास ससुर का भी करीब 1 साल बीत जाने के बाद मेरे सास ससुर और पागल पति भी कहने लगा कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। मेरे पति को ये एहसास
था ही नहीं कि वो मुझे पेल ही नहीं पा रहे। वो सोच रहे थे कि मैं खूब संतुष्ट कर पा रहा हूँ और मैंने कोई शिकायत नहीं की। इस वजह से सास ससुर को भी लग रहा था कि मैं काफ़ी खुश हूँ। 1 साल होने पर मैंने अपने भैया को बुलाया। उनकी शादी नहीं हुई थी। मुझे लगा कि क्यों ना मैं इनसे संभोग बना लूँ, क्योंकि आज से 3 साल पहले कई बार उन्होंने मुझे पेलने की कोशिश की थी, पर मैं जाग गई थी। उन्होंने एक बार तो मुझे बोला भी था कि शिवानी, क्या तुम मुझे पेलने या गांड मारने दोगी? पर मुझे अपने घर में योनि मरवाने में ठीक नहीं लग रहा था। ऑलरेडी मैं किसी और से पेल रही थी, तो मैंने उनको बुलाया और कहा कि भाई, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अगर मुझे बच्चा हो जाता तो मैं इस महल की मालकिन बन जाती और इतनी सारी दौलत मेरी हो जाती। ये बुढ़ा बुढ़िया तो बस 5-10 साल और मेरा पति तो पागल है। इसका क्या कहना, कब भाग जाएगा या तो कुछ हो जाएगा, नहीं पता। मेरा भाई समझ गया, क्योंकि वो भी अब हिस्सेदार हो गया था और शुरू हो गया हम दोनों का खेल। भाई मुझे लेकर गोवा और सास ससुर को कह दिया कि इलाज के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर एक डॉक्टर है जो 100% गारंटी देता है बच्चा होने का। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एक भाई अपनी बहन के लिए कितना कर रहा है। फिर क्या बताऊँ दोस्तों, गोवा में भाई ने प्लान बनाया कि क्यों ना होटल वालों को कहें कि हनीमून पे आए हैं, और फिर हनीमून का पैकेज लिया जिसमें मेरे कमरे को सजाया गया। मैं भी दुल्हन बनी थी और फिर भाई ने मेरे एक एक कपड़े उतार फेंके और फिर मेरे दूध को दबाने लगा। मुझे भी काफ़ी दिन बाद किसी मर्द ने हाथ लगाया था। मैं भी अंगड़ाई लेने लगी। वो मेरे दूध पे हाथ फेरते हुए मेरे रसीले होठ को चूसने लगा, फिर अपना जीभ निकाल कर मेरे ऊपर से लेके गर्दन पर होते हुए चूचुओं पर से मेरी नाभि में घुमाया और फिर नीचे गया। मेरी योनि के पास जाकर रुक गया और योनि में अपनी जीभ को घुमाने लगा। मेरी चूत ने अब पानी छोड़ दिया। वो पानी को चाटने लगा, फिर वो उंगली कर कर करके पानी निकालने लगा और फिर पीने लगा। फिर उन्होंने मुझे उल्टा लेटा दिया और मेरी योनि को सहलाते हुए बोला, बताओ, घर पर इतनी खूबसूरत परी रहते हुए मैं बुढ़िया को पेल रहा था। मैंने कहा, बुढ़िया? तो बोला, हाँ, अपनी माँ। मैंने कहा, मादरचोद, तूने तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। बोला, करता भी क्या? तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने पहले तुमसे पूछा था, तुमने तुमने मना कर दिया। तब मैंने माँ को पटाया। मैं समझ गई ये कितना मादरचोद आदमी है। फिर मैंने कहा, चल कोई बात नहीं। फिर उसने मेरे कान में अपनी भींगी हुई उंगली, जो कि मेरी योनि में के पानी से सनी थी, गांड में घुसाने लगा और फिर घुसा दिया। वो उपक आहा, क्या मज़ा आ रहा था। और फिर वो अपनी जीभ से मेरे गांड को भी चाटने लगा। मैं बेचैन हो गई क्योंकि मुझे सामान चाहिए था। मैंने कहा, भैया देर मत करो, मैं 3 बार झड़ चुकी हूँ। मेरे भाई ने अपना मोटा सामान निकाला और मेरी योनि पर लगाया और फिर ज़ोर से धक्का मारा। सामान मेरे बच्चादानी पर जाकर टकराया और फिर मेरे दूध को मसलने लगा। मैं भी गांठ उठा उठा के जुड़वाने लगी। दोस्तों, उस रात को हम दोनों ने खूब एक दूसरे का साथ दिया और मन भरकर सम्मुख किया। गोवा में हम लोग 8 दिन रहे और 3 रात बस जुदाई। वहाँ से आने के बाद मैंने सास ससुर को बोला कि मुझे काफ़ी हटसोई लगी और डॉक्टर ने बोला है कि तुम 5 दिन तक अपने पति के साथ रहोगी। सास की खुशी का ठिकाना ना रहा और पति का भी। रात में मुझे पेलने लगा। मेरा पति समझ रहा था कि मैं पेल रहा हूँ, पर मुझे पता था कि इस जुदाई से कुछ नहीं होने वाला। और फिर हुआ भी ऐसा कि अगले महीने मुझे पीरियड नहीं हुआ। मैं प्रेग्नेंट हो गई। पति से नहीं बल्कि भाई से घर में खुशी का माहौल हो गया। मुझे और भी ज़्यादा प्यार मिलने लगा और फिर मैं 9 महीने बाद अपने भाई के बेटे की माँ बन गई। दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें।